गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका आकाश भैया, आज फिर एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए उससे पहले क्लिप देखते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आया कुछ किस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो मान लीजिए कि आप बिल्कुल अकेले हो जा रहे हैं, आपकी कोई मदद नहीं कर रहा है। आप जिस जिस जगह पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, सारा काम खराब हो रहा है। तो क्या लगता है आपको, ऐसे हालात में आपकी कौन मदद करेगा। तो आज एक ऐसी ही कहानी हम बात करने वाले हैं, किसान के बारे में, जिसका सब कुछ बर्बाद होने पे उसने सीधे भगवान को चिट्ठी लिख दी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अ लेटर टू गॉड, एक चिट्ठी जो भगवान के नाम लिखी गई। आगे बढ़ते हैं। आवर ब्लूप्रिंट फॉर टुडेज मास्टर क्लास, आज की ब्लूप्रिंट क्या है मेनली इस क्लास के लिए। तो देखिए हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं आज। स्टोरी की समरी, कैरेक्टर एनालिसिस, थीमेटिक डीप डाइव इन आयरोनी, डिफिकल्ट वोकैब एंड ग्रामर, एग्जाम प्रिपरेशन। तो बेसिकली आज हम लोग पूरा इसकी समरी के बारे में जानेंगे। उसके बाद इसके पूरे एक एक कैरेक्टर की एनालिसिस करेंगे, इसमें कौन से कैरेक्टर्स हैं, किस किस के बारे में बात की गई है। उसके बाद हम लोग इसके अंदर घुसेंगे, कहानी के अंदर एक एक बात जानेंगे, कहानी में क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे चल रहा है। उसके बाद हम इसके वोकैब को जानेंगे और कुछ ग्रामेटिकल टर्म्स, और उसके बाद इसमें लॉ क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं कहानी को। द वर्ल्ड ऑफ लैंचो, सेटिंग एंड कैरेक्टर्स। तो मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले आपको कैरेक्टर्स के बारे में, तो देखते हैं कौन कौन से इसमें कैरेक्टर्स हैं। देखिए पहला कैरेक्टर इसमें लैंचो है, वो हार्ड वर्किंग है। एक किसान है लैंचो, जो कि बहुत मेहनत करता है। उसको कहानी में एक बैल की तरह भी सोचा गया है, जैसे एक बैल बहुत मेहनत करता है उसके तरह भी देखा गया है। और उसके बाद देखा जाए तो नेव एंड सिंपल हार्टेड, नेव एंड सिंपल हार्टेड मतलब उसको वो इंसान है जो कि इंसानियत को देखता तो है, जानता तो है, लेकिन उतना समझ नहीं पाता है सब कुछ, थोड़ा दिमाग से सही से सोच नहीं पाता सब कुछ। और उसका अंधा भरोसा है सबके अंदर, वो कुछ भी सोच लेता है। वो ये भी सोच लेता है, पोजेसेस ब्लाइंड अनक्वेश्चनिंग फेथ इन गॉड, उसके पास भगवान पे अटूट विश्वास है, अंधा विश्वास, ऐसा विश्वास जो टूटे ना, हिले ना किसी भी हाल में। अगले कैरेक्टर है इसके अंदर द पोस्ट मास्टर, एमिएबल, फ्रेंडली एंड प्लीजेंट। उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सुकूनदायक व्यवहार है उनका। डीपली इम्पैथेटिक, वो काफी अच्छे से किसी के विचारों को सोच पाते हैं कि इंसान क्या सोच रहा होगा। सीक्रेटली जेनरस एंड चैरिटेबल, वो इसमें विश्वास करते हैं कि किसी की मदद करनी हो तो छुप के कर दो, क्या जरूरत है फिर चार समाज में बताने की देखो मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। और उसके बाद जो आते हैं वो आते हैं पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज। तो बेसिकली तीन लोगों के बारे में बात की जा रही है इसमें, लेंचो की, पोस्ट मास्टर की और पोस्ट मास्टर की जो ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं। एम्प्लॉयज के बिहेवियर देखते हैं, हेल्पफुल एंड कोऑपरेटिव, वो बहुत ही मदद करने वाले हैं और कोऑपरेट करते हैं किसी की भी हेल्प करने में। डोनेट अ पोर्शन ऑफ देयर ओन सैलरीज, उन्होंने अपनी सैलरी कुछ हिस्से डोनेट करे हैं। आयरोनिकली लेबल्ड एज क्रूक्स बाय लेंचो, और उन लोगों को लेंचो द्वारा चोर भी कहा गया है। आगे देखते हैं क्या होता है। द मेटाफर इवोल्यूशन फ्रॉम वेल्थ टू रूइन, तो बेसिकली कहानी अब स्टार्ट हो रही है। देखो देखो दोस्तों क्या होता है। एक लेंचो नाम का किसान है, उसकी बड़ी अच्छी फसल रहती है, खूब अच्छा उसमें खेत में फसल उगी रहती है। और एक रोज वो अपनी पत्नी से बातें करता है, सोचता है सुनो, अगर बारिश हो जाती तो बड़ा अच्छा रहता, फसल बड़ी अच्छे से हो जाती हम लोग की, वो जो फसल है वो बहुत बढ़िया हो जाता। तो सोचते रहता है। तो उसकी पत्नी भी कहती है हाँ हो गई जरूर बारिश, आज आज का मौसम भी वैसा लग रहा है कि हाँ लग रहा है बारिश होगी। तो क्या करता है, वो बाहर निकलता है, आसमान की तरफ देखता है कि आसमान कैसा है, उसे लगता है बारिश होगी क्या। और थोड़ी देर बारिश स्टार्ट भी हो जाती है और बड़ा खुश होता है कि अरे वाह बारिश हो गई, आज तो बारिश हो रही होती है। लेकिन थोड़ी देर में क्या होता है कि छोटे छोटे बूंदे जो होते हैं बड़ी बूंदे हो जाती हैं और बड़ी तगड़ी पानी बरसना शुरू हो जाता है। तो क्या होता है कि लेंचो बोलता है, क्या कहता है कि जो होप, तो रेन ड्रॉप्स क्या है, एक उम्मीद है हमारे लिए, हमारी फसल उससे अच्छी होगी। उनको वो पेसोस से कन्वर्ट करता है, उसको ये मानता है कि जो रेन ड्रॉप है वो बिल्कुल पेसोस के बराबर है, कुछ पैसों के बराबर है। कि दीज आर नॉट द रेन ड्रॉप्स, दे आर न्यू कॉइन्स, ये बारिश के बूंदे नहीं है, ये सिक्के हैं। वो कहता है कि बिग ड्रॉप्स आर इक्वल टू 10 सेंट, जो बड़ी बूंदे हैं वो 10 सेंट के बराबर हैं और छोटी बूंदे हैं वो 5 सेंट के बराबर हैं। उसके बाद देखिए बारिश तो हो रही होती है, बहुत बारिश होने जाती है, अचानक से बारिश बहुत तेज हो जाती है, बहुत तेजी से ओले गिरने लगते हैं,
बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं और बड़ा लेंचो परेशान कि अब क्या होगा, बारिश तो बहुत तेज हो रही है, बर्फ के ओले भी गिरने लगे। तो उसके छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और वो बूंदों से, जो बारिश की बूंदे होती हैं और बर्फ के टुकड़े होते हैं, उससे खेलने लगता है। ओलों के बूंदों से, ओलों से उसके बच्चे क्या करते हैं, वो ओलों से खेलने लगते हैं। वो बच्चे तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन लेंचो बड़ा परेशान कि अब क्या होगा आगे। तो 10 शिफ्ट हुआ है कहानी में। देखिए पहले बारिश को अच्छा बताया जा रहा था, अब क्या हुआ, शिफ्ट हुआ है हेलस्टोन से। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल्स न्यू सिल्वर कॉइन्स फ्रोजन पियर्स। ये पहले सिल्वर कॉइन्स कहा जाते थे इसको, लेकिन अब ये फ्रोजन पियर्स हो गए हैं। ये ऐसे जमे हुए मोती के समान हो गए हैं जो कि फसलों पे गिर रहे हैं। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि बहुत बर्फ गिरती है, बहुत बर्फ गिरती है। थोड़ी देर में जब लेंचो बाहर निकलता है तो देखता है कि पूरा खेत ढका हुआ है, पूरा सफेद चादर है एक, जो कि पूरी की पूरी ढकी हुई है। द डिस्ट्रक्शन, सॉल्ट एंड लोकस्ट, द फील्ड वॉज व्हाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। फील्ड बिल्कुल सफेद हो गया है, जैसे कि वो सॉल्ट की चादर से ढक गया है, एक नमक की चादर। नमक सफेद होता है ना, तो नमक की चादर से ढक गया है पूरा का पूरा फील्ड। वर्स देन अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, वो खेत इतना खराब हो गया, इतना खराब हो गया कि जो लोकस्ट का हमला होता है ना, लोकस्ट जानते हैं आप लोग क्या, टिड्डे को कहते हैं लोकस्ट। जब खेतों में बहुत अच्छी फसल उगी रहती है तो एक झुंड आता है टिड्डों का, जो पूरा का पूरा फैल जाता है और बहुत नुकसान पहुंचाता है। लेकिन जो बर्फ गिरी है वो उन टिड्डों से भी कहीं ज्यादा है, कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाई है फसल को। तो बेसिकली कहानी अभी तक यहाँ तक चलती है। तो देखिए बोर्ड एग्जाम में कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं। व्हाई डिड लेंचो कंपेयर रेन ड्रॉप्स टू कॉइन। लेंचो ने रेन की बूंदे को, बारिश की बूंदों को पैसे से क्यों कंपेयर किया है? पैसों से कंपेयर इसलिए किया है, यहाँ देखिए आप लोग, क्योंकि अगर अच्छी फसल होगी तो क्या होगा, खेत हमारे अच्छे होंगे, उगाई उसकी अच्छी होगी, फसल बढ़िया होगी। और जब फसल बढ़िया होगी तो उसे हम अच्छे दाम पे बेच पाएंगे, उसे पैसे आएंगे। इसलिए उसने बारिशों को पैसों से कन्वर्ट किया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द सिंगल होप इन द मिडिल ऑफ द वैली। अब खेत तो सारे खराब हो गए, लेंचो का भरोसा, मैंने बताया आपको ना लेंचो किस तरह का इंसान है, उसका भरोसा है भगवान में, बहुत अंधा भरोसा है। तो वो समझ नहीं आता क्या करेगा, वो सोचता है कि अब कैसे होगा, पूरा साल बचा हुआ है, ऐसे तुम्हारा परिवार भूखा ही मर जाएगा। तो भगवान को चिट्ठी लिख देता है, बोलता है भगवान मेरे सारे खेत खराब हो गए हैं, अब तू मुझे 100 पेसोस दे ताकि मैं अपने खेतों में दोबारा से उगाई कर पाऊं, मेरा परिवार बिना खाने पीने के मरे ना। तो देखिए क्या लिखता है, वो कहता है गॉड इफ यू डोंट हेल्प मी, मी एंड माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, आई नीड 100 pesos order to save my field again, in order to sow my field again। तो कहता है कि भगवान मुझे 100 पेसो चाहिए अपने खेत को दोबारा उगाई करने के लिए, ताकि मैं दोबारा से उसे उगा सकूं खेत को अपने। और भगवान का नाम चिट्ठी लिख देता है। फिर आगे बढ़ते हैं। द पोस्ट ऑफिस रिस्पॉन्स टू ए मिरेकल। चिट्ठी तो लिख दी उसने और वो गया पोस्ट ऑफिस में दे भी आया। उसके बाद क्या होता है, वहां का जो पोस्ट मास्टर होता है ना, वहां के जो वहां का जो काम करने वाले होते हैं उन सबको चिट्ठी मिलती है। वो सब देखते हैं, देख के पहले तो बड़ा हंसते हैं, बहुत खूब हंसते हैं, जितना हंस पाते हैं वो सब। देखिए डिसबिलीव एंड लाफ्टर। वो कहते हैं कि यार कैसा इंसान है, इसने क्या लिखा है, भगवान को चिट्ठी लिख दी, उस एड्रेस पे चिट्ठी लिखी जिसका कोई एड्रेस ही नहीं है। लेकिन उसका अंधा विश्वास लेंचो का, तो चिट्ठी देख के सब बहुत हंसते हैं। फिर चिट्ठी पोस्ट मास्टर के पास पहुंचती है। रियलाइजेशन, पोस्ट मास्टर को क्या रियलाइज होता है, द पोस्ट मास्टर टर्न सीरियस। पहले तो पोस्ट मास्टर भी खूब हंसता है, फिर वो देख के सोचता है, सीरियस हो जाता है कि नहीं, किसी का अंधा भरोसा है, किसी का भगवान में भरोसा है, तो मुझे वो भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि पोस्ट मास्टर किस विचार का है। तो वो क्या कहता है, व्हाट फेथ एंड विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। वो कहता है कि कैसा विश्वास है यार, अलग ही लेवल का विश्वास है। वो कहता है कि कितना अलग विश्वास है इसका, इस चिट्ठी में भगवान के प्रति कितना अलग तरह का इसका विश्वास है। फिर उसको रिजोल्यूशन करता है, टू प्रिजर्व लेंचोस फेथ he decides to answer, he realizes goodwill isn't enough, he needs actual money। तो वो जो पोस्ट मास्टर होता है वो सोचता है ठीक है विश्वास है उसका, लेकिन उसका विश्वास टूटना नहीं चाहिए, इसलिए वो तय करता है कि वो उसकी हेल्प करेगा। सिर्फ भरोसे से काम नहीं चलता, पैसे की जरूरत पड़ती है, चाहे इंसान कोई भी हो। तो वो पोस्ट मास्टर डिसाइड करता है कि हाँ मैं उसकी हेल्प करूंगा। तो वो लोग क्या करते हैं, एक चैरिटी करते हैं, एक्ट ऑफ चैरिटी। ही क्राउड सोर्सेस फंड्स फ्रॉम हिज ओन सैलरी एंड एम्प्लॉयज। He gathered 70 pesos and signed it with a single word,
गॉड। वो क्या करते हैं कि वो लोग अपने पूरे जो भी एम्प्लॉयज होते हैं उनसे पैसा कलेक्ट करते हैं उनकी सैलरी से, और कलेक्ट करने के बाद ओनली 70 पेसोस होते हैं वो लिफाफे में रखते हैं और गॉड की तरफ से उसको भेज देते हैं लेंचो को। उसके बाद क्या होता है, वो चिट्ठी लेंचो को मिलती है। चिट्ठी मिलने के बाद द आयरोनिक ट्विस्ट, एंगर इंस्टेड ऑफ ग्रेटिट्यूड। चिट्ठी तो मिल गई लेंचो को, लेकिन लेंचो को भरोसा देखिए, उसको इतना भरोसा था भगवान पे, उसे ये भी पता था कि हाँ पैसे आएंगे, और जब उसने पैसे खोले ना तो उसमें देखिए उसने कि 70 पेसोस है, उसने तो 100 पेसोस मांगे थे, यहाँ पे तो 70 पेसोस। तो वो बड़ा परेशान कि ये कैसे हो गया। फिर वो सोचता है कि लगता है कुछ तो चक्कर है, कुछ तो जरूर गड़बड़ है यहाँ पर। उसका रिएक्शन देखिए, लेंचो shows zero surprise at the getting a letter from God, but he becomes furiously angry when he counts only 70 pesos. उसका इतना विश्वास था, उसने सोच रखा था कि पैसे तो आएंगे और 100 पेसोस ही आएंगे, लेकिन आए कितने, सिर्फ और सिर्फ 70 पेसोस। और इसके बाद क्या हुआ कि वो बड़ा परेशान लगता है 30 पेसोस गायब हैं इसके अंदर से। द सेकेंड लेटर, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रुक्स। लेंचो सोचता है कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज तो चोर निकले, उन्होंने मेरे साथ गद्दारी कर दी, पैसे मेरे चुरा लिए। तो उसने क्या किया कि एक दूसरा लेटर लिख दिया भगवान को कि भगवान अगली बार पैसे भेजना तो सीधे भेजना, पोस्ट ऑफिस मत भेजना, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय चोर है। वो लेटर फिर मिलता है पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय को, वो लोग देखते हैं, अब बड़े परेशान होते हैं, कहते हैं बताओ हम लोगों ने मदद भी की और ये ऐसा इंसान है। आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स टाइप इन चैट हु वाज एक्चुअली द क्रूक हियर एंड द। तो देखिए दोस्तों, इससे आपको क्या समझ में आया कि यहाँ पे कौन चोर है, तो रिप्लाई करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि चोर कौन है, पोस्ट मास्टर है, लेंचो है, या कोई चोर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 3 पिलर्स ऑफ द लेटर टू गॉड। देखिए इसमें 3 चीजें आपको क्या समझ में आई, अनवेवरिंग फेथ, एनोनिमस काइंडनेस, कन्फ्लिक्ट ऑफ परसेप्शन। अनवेवरिंग फेथ, लेंचो का अंधा भरोसा भगवान की तरफ कि नहीं, अगर मेरी फसल खराब हुई है तो भगवान मुझे इसके लिए पैसे भेजेंगे। उसके बाद एनोनिमस काइंडनेस, पोस्ट मास्टर का काइंडनेस, उसका जो अंदर से दया भावना कि नहीं किसी का भरोसा है, ये किसी ने भरोसा करके भगवान को चिट्ठी लिखी है तो भरोसा कायम रहेगा, भरोसा टूटने नहीं सकता, चाहे जो हो जाए। तो पूरे एम्प्लॉयज कलेक्ट करते हैं और पैसे भेजते हैं। कन्फ्लिक्ट ऑफ परसेप्शन, सोच की लड़ाई, पोस्टमास्टर ने हेल्प किया ये सोचकर कि मैं हेल्प करूंगा तो लेंचो का विश्वास कायम रहेगा भगवान के प्रति और वो खुश भी रहेगा। लेकिन लेंचो को जब पैसे मिले तो उसने क्या देखा, उसने यही देखा कि यार मैंने पैसे तो भेजे। उसने क्या देखा, यार भगवान ने तो पैसे भेजे लेकिन पोस्ट मास्टर ने, पोस्ट ऑफिस वालों ने चुरा लिए। आगे बढ़ते हैं। डिकोडिंग द आयरोनी, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। देखिए कुछ बातें जानते हैं, स्टोरी तो खत्म हो गई है, अब उस स्टोरी के बारे में थोड़ा डीप में जानते हैं कैसे क्या हो रहा था इसमें। डिकोडिंग द आयरोनी, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। Situational irony, a situation that is strange or amusing because it is the exact opposite of what is logically expected to happen. जो सोचा था किसी ने, लेंचो ने जो सोचा था, पोस्टमास्टर ने जो सोचा था, वो सबका ऑपोजिट हो रहा है यहाँ पर। द रियलिटी, द ट्रूथ, हकीकत क्या है, कैसे क्या हुआ। देखिए द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज एक्ट आउट ए प्योर चैरिटी। जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय थे उन्होंने पैसे दिए, अपनी सैलरी में से उठा के पैसे दिए उसको, और देने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने पैसे तो भेज दिए, उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने, जो पोस्ट ऑफिस वाले थे वो एक एक्चुअल में सेवियर बन के आए ना लेंचो के लिए, उन्होंने अपनी सारी मदद की। लेकिन हकीकत में क्या हुआ, लेंचो का बिलीव क्या था, गॉड सेंड द फुल 100 पेसो। लेंचो का विश्वास था कि गॉड ने पूरे पैसे भेजे थे, अपने 100 पेसो भेजे थे। लेकिन हकीकत में क्या हुआ कि पोस्ट ऑफिस वालों ने चुरा लिए। उसने ये किया, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज स्टोल 30 पेसोस फ्रॉम द एम्प्लॉयज, दे आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। उसने उनको चोर साबित कर दिया। आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं यहाँ पे, जिसको आप नोट कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, आपके हेल्प में, एग्जाम में हेल्प हो जाएगी। देखिए क्रेस्ट, टॉप ऑफ ए हिल। क्रेस्ट किसको कहते हैं, जो हिल का टॉप वाला हिस्सा होता है उसे क्रेस्ट कहते हैं, और इसको पहाड़ी की चोटी बोला जाता है। लोकस्ट, LOCUSTS, लोकस्ट, इंसेक्ट्स दैट स्वार्म एंड डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स, टिड्डियों का दल। एमिएबल, friendly and pleasant, मिलनसार। concise, inner sense of right and wrong, अंतरात्मा। containment, a feeling of deep satisfaction, संतुष्टि। pesos,
करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, मुद्रा या करेंसी। क्रुक्स, डिसऑनेस्ट पीपल, चीट्स, बेईमान या ठग। ये कुछ वर्ड मीनिंग है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिटरेरी डिवाइसेस एंड ग्रामर फोकस। लिटरेरी डिवाइसेस है इंपॉर्टेंट ग्रामर, इसमें कुछ चीजें हैं। हाँ भाई क्लास ले रहा हूँ लाइव। बस 10 मिनट यार, प्यास लग जाती है बोलते बोलते, आप लोग को भी लगती होगी ना। देखिए लिटरेरी डिवाइसेस एंड ग्रामर फोकस। लिटरेरी डिवाइसेस क्या क्या है इसमें? मेटाफर, रेन ड्रॉप्स, न्यू कॉइन्स, डायरेक्ट कंपैरिजन विदाउट लाइक और एस। मेटाफर क्या होता है बताइए, कोई बताएगा? आप में कमेंट करेगा? कमेंट करिए देखूंगा जरा क्या होता है मेटाफर, बताइए तो। मैं 5 सेकंड दे रहा हूँ, बताइए फटाफट। आ तो रहा है कुछ लोग का जवाब इसमें। सही कह रहे हैं आप। देखिए डायरेक्ट कंपैरिजन विदाउट लाइक और एस, जब हम किसी चीज को डायरेक्ट कंपेयर करते हैं विदाउट लाइक और एस यूज किए तो वो क्या होता है? मेटाफर। एग्जांपल देखिए यहाँ पे रेन ड्रॉप्स को डायरेक्ट कंपेयर किया किससे? न्यू कॉइन से। फिर दूसरा आया सिमली। सिमली क्या होता है? जिसमें हम लाइक और एस यूज करके कंपेयर करते हैं, वो होता है सिमली। जैसे कि द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। खेत इतना सफेद था जैसे कि वो नमक से भरा पड़ा है। फिर देखिए रिलेटिव क्लॉजेस, नॉन डिफाइनिंग गिव्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। एग्जांपल इसका, लैंचो हु न्यूज हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स। दूसरा negatives for emphasis, contradicting an idea to highlight its opposite. इस एग्जाम्पल, Lancho showed not the slightest surprise, emphasizes total confidence. Nouns and verbs, यहाँ पे देखिए hope को एक बार noun के रूप में यूज किया गया है, एक बार verb के रूप में यूज किया गया है। verb, I hope it passes quickly, यहाँ पे hope verb के रूप में यूज किया गया है। और noun, there was a single hope, यहाँ पे hope नाउन के रूप में यूज किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम प्रिपरेशन, शॉर्ट आंसर टारगेट्स 2 to 3 मार्क्स। देखिए आपके एग्जाम में ना 2 से 3 नंबर के आने वाले हैं, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और याद भी कर लेना। मैं पूछूंगा एक रोज जब मिलूंगा आप लोगों से, तो याद कर लीजिएगा, सोच लीजिएगा आप लोग, ठीक है? पक्का याद करिएगा। व्हाट डिड लैंचो होप फॉर? लैंचो ने किस चीज के लिए उम्मीद कर रखी थी बताइए। देखिए a good downpour or at least a shower for his ripe cornfield to ensure a good harvest. उसने इस बात की उम्मीद रखी थी कि भगवान की तरफ से एक अच्छी सी बारिश होगी, उसके फसल जो पके हुए हैं वो और अच्छे हो जाएंगे, बढ़िया से पक जाएंगे और फिर उसको बढ़िया सा पैसा मिलेगा और उसका परिवार जो है बढ़िया से खाएगा पिएगा। Why did Lancho write letter to God? लैंचो ने भगवान को चिट्ठी क्यों लिखी? एक रोज जब बारिश हुई और सारे फसल खराब हो गए क्योंकि बारिश बर्फ में बदल गई, इतने बर्फ पड़ने लगे और उसकी सारी फसल खराब होने के बाद क्या करता वो अकेला इंसान? उसने भगवान को चिट्ठी लिख दी, उसको इतना भरोसा था, इस वजह से उसने भगवान को चिट्ठी लिखी थी। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू? पोस्ट मास्टर ने क्या किया? पोस्ट मास्टर को जब चिट्ठी मिली लैंचो की तो उसने देखा और कहा कि भाई इसका तो बहुत भरोसा है भगवान में, इसका भरोसा नहीं टूटना चाहिए। तो वो क्या करता है कि अपने कम्युनिटी से जो भी उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं उनसे पैसे कलेक्ट करता है, जो कि वो अपनी सैलरी से पैसे होते हैं उठाता है, उसे डोनेट करके उसे एक लेटर में भर के उठाकर लैंचो को भेज देता है। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं फिर दोस्तों, क्रैकिंग द लॉन्ग आंसर। देखिए डिस्क्राइब लैंचोस फेथ इन गॉड एंड एक्सप्लेन द आयरोनी ऑफ द सिचुएशन। लैंचो का जो अंधा भरोसा था भगवान में उसको डिस्क्राइब करिए और उसके बाद बताइए कि इसमें आयरोनी ऑफ द सिचुएशन क्या हुआ, जो हालात थे वो कैसे अलग रूप से व्यंग्यात्मक में बदल गए, सोच कैसे दूसरों की बदल गई, पोस्ट मास्टर की अलग सोच, लैंचो की अलग सोच। देखिए ब्लॉक 1, एक पहले आप इंट्रोडक्शन दे देंगे इसमें, स्टेट लैंचोस प्रोफेशनल एंड हिज एब्सोल्यूट नेम फेथ एंड इन द अलमाइटी। अब लैंचो के प्रोफेशन के बारे में बताएंगे, पहले वो करता क्या था और उसके बाद बताएंगे उस एब्सोल्यूट नेम फेथ, उसका अंधा भगवान में भरोसा, उसके बारे में बताएंगे। फिर दूसरे में आप ये कहेंगे कि एविडेंस ऑफ फेथ, mention the letter asking for 100 pesos and showing no surprise upon the reviving the money. उसके बाद आप क्या करेंगे कि लेटर के बारे में बताएंगे जो उसने 100 पेसोस के लिए बोले थे लेकिन उसे मिले सिर्फ 70 पेसोस, द आयरोनी एंड द ट्विस्ट। उसके बाद क्या बताएंगे आप
कि जो भी उसने पोस्ट मास्टर्स ने भेजे थे पैसे, लेकिन वो लेंचो के मिले, लेकिन लेंचो ने उसे गलत समझा। जो वो सही सोचता था कि भगवान पैसे इतने भेजे हैं, लेकिन उतने पैसे नहीं थे। उसके बारे में बताएंगे, सारे डिटेल में लिखेंगे आप लोग। फिर उसके बाद कंक्लूजन लिखेंगे लास्ट में। समराइज दैट हिज फेथ वॉज रिवॉर्डेड बट हिज लैक ऑफ वर्ल्डली अंडरस्टैंडिंग लेड टू द कॉमिक एट ट्रेजिक एंडिंग। लास्ट में आप ये बताएंगे कि लेंचो जो विश्वास था, जो उसका अंधा विश्वास था, वो टिका तो जरूर वहाँ पे। उसके विश्वास को कायम रखने के लिए पोस्ट मास्टर ने पैसे कलेक्ट जरूर किए, भेजे जरूर, लेकिन उसके ना समझे की वजह से कहानी का अंत अलग हुआ। और पता है आपको, इस कहानी के अंत की वजह से ना दूसरा इंसान मदद करने से पहले 10 बार सोचेगा कि मैं मदद भी करूँ और बदनाम भी हो जाऊँ तो क्या मतलब निकलेगा। तो आगे चलते हैं। फाइनल टेक अवेज। नेवर लूज होप बिकॉज मिरेकल्स हैपन एवरी डे, समटाइम्स थ्रू द हैंड्स ऑफ स्ट्रेंजर्स। कहने का मतलब है कि कभी भी आपको उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि चमत्कार कभी भी हो सकते हैं और वो किसी के द्वारा हो सकते हैं। इसलिए आप अपना मेहनत करते रहिए, अच्छे से करते रहिए। आपने जो भी सपना देखा जरूर पूरे होंगे, और उसकी मदद करने के लिए भगवान किसी न किसी रूप में किसी को आपके पास जरूर भेजता है। हालात कितने भी खराब हो, इंसान कोई ना कोई आ ही जाता है आपको उस दलदल से बाहर निकालने के लिए, जो भगवान भेजता है। ठीक है दोस्तों, तो आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। मैं आपका आकाश भैया आपसे फिर मिलूंगा। साइनिंग ऑफ, बाय बाय।